कभी कभी दान की वस्तु दान में ही जाती रहती है, अंत में वो किसी के योग्य नहीं बचती। हमारे पास भी, माताओं के पास भी दान की साड़ी दान में आती है, पेटी में रख सकती है, फिर जब निकालती हैं तो जब सबसे नीचे रहती है, उसमें भी जो भी सबसे न्यूनतम जो कि रिटायर होने वाली हो, उसी को निकालती हैं, फिर भी 4 बार विचार करना पड़ता है। तो दान की परिभाषा ऐसे है और विस्तार पूर्वक कथाएं हैं, लेकिन यहाँ सूक्ष्म रूप से ही आप लोग श्रवण करें। और भोजन का भी विशेष सनातन धर्म में अगर किसी चीज का विशेष महत्व है तो वह है आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि। अगर आपके आहार शुद्ध हैं तो आपके विचार शुद्ध, अगर आपके आहार शुद्ध नहीं है तो आपसे कोई भी जप, कोई भी तप, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ, किसी में आस्था, किसी में निष्ठा नहीं हो सकती। इसलिए आप भी ध्यान दें और अपने बच्चों को भी आपको आहार के प्रति सावधान होना चाहिए। आहार अगर बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। स्वाभाविक गुण होते हैं आहार में। अगर आप दूध पिए हैं तो दूध का ही विकार आपको आएगा। अगर आप आम खाए हैं तो आम का ही विकार आपको आएगा, आता है कि नहीं? जो चीज आप खाएंगे विकार आपको उसी चीज की, उसी वस्तु। और जो आप खाएंगे वस्तुतः उसका गुण भी आप में प्रविष्ट हो जाएगा, उसका गुण आप में प्रविष्ट हो जाएगा तो आपकी जो क्रिया है वो भी उसी में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसलिए व्रत रखें और व्रत में भी शुद्ध आहार का विशेष विचार करें। क्योंकि अगर आहार शुद्ध नहीं हुआ तो कोई कुछ नहीं है। और इसीलिए लोगों की आयु जो थी वो कम होते जा रही। पहले लोगों का आहार सबसे मजबूत था। जो लोग अभी पुराने लोग हैं तो वो आज भी, हमारे दादाजी हैं देखिए, हाँ, ये सब पुराने घी, मट्ठा, दूध, दही, इस चीज से पौष्टिक आहार है। लेकिन आहार अगर शुद्ध नहीं हुआ तो आज तो देखिए आप भारतवर्ष में अधिक से अधिक संख्या जो नवयुवक भी चले जा रहे हैं। जो संख्या जाने वालों की है वो अधिक से अधिक संख्या नवयुवकों की। एक दिन मैं बैठा था नीचे ऑफिस में और देख रहा था जिसमें से 7 लोग थे और 2 सिर्फ 60 साल के बाद थे, नहीं तो सभी 18, 25, 22, 32
क्यों? क्योंकि वो विषम परिस्थितियों का स्वीकार नहीं करता। तो अगर आपका शुद्ध आहार रहेगा तो कार्तिक माह में आपसे अधिक अनुष्ठान होंगे, जप होंगे, निद्रा कम आएगी और जप होंगे। और आपको इस माह में ऐसा संकल्प लेकर के जाएं कि आपको भोजन भी इसमें विशेष रूप से अपना सबसे पहले नहीं खाना, ना अपने घर के लोगों को खिलाना है। सबसे पहले आप किसको खिलाएंगे भोजन? ठाकुर जी को खिलाना है। और ठाकुर जी हैं, उन्होंने सब कुछ स्वीकार करके और आपको दे देते हैं। लेकिन ठाकुर जी भी किसको खिलाते हैं? किसको खिलाते हैं? ठाकुर जी भी किसको खिलाते हैं? ठाकुर जी हम सभी को तो खिलाते ही हैं, लेकिन भगवान ठाकुर जी गाय की सेवा सबसे ज्यादा। प्रातः काल भगवान कार्तिक माह में ही गौचारण भी प्रारंभ किए। गौ चराने का आनंद, वो गंगा का तट और वो गोविंद को ग्वालों के पीछे पीछे दौड़ना, कहीं बरसात हो रही है उसी गांव के पीछे पीछे अपना भी भीगना, कहीं धूप है तो वटवृक्ष के नीचे स्वतंत्र होकर के ठंडी ठंडी हवा लेना, और सभी के साथ में उस समय भी क्रीड़ा करना। इसी से गोविंद का नाम, भगवान बालकृष्ण का नाम क्या पड़ा? गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय, गौ माता की जय। तो आप पहले ठाकुर जी का तो वो प्रसाद लगाए हैं, उसके बाद आपको गाय को, ये अभी की पंडित जी अपने से नहीं बोल रहे, ये सनातन धर्म की अक्षुण्ण परंपरा जो अभी से नहीं वर्षों से आती है, लेकिन आज की जनरेशन उसे स्वीकार नहीं कर पा रही। मूल पतन का कारण जो है वो क्या है? वो यही है। क्यों? आप ये ना सोचिए कि अगर हम आज गाय को खिलाते हैं तो इससे हमारी रोटी एक रोटी कम होती है। आप अगर एक रोटी गौ को खिलाते हैं तो उसमें जो वास्तु है, अन्न कहाँ से आया, किसके द्वारा आया, कितना पवित्रता है, कितना शुद्धता है, किसका दोष है, वो सभी का निवारण उस गाय की रोटी से हो जाता है कि नहीं? हाँ, तो और सभी को तो मैं नहीं जानता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, नहीं मैसेज भेज सकता, लेकिन आप लोगों को सुगमता से ये अवसर प्राप्त है कि आप तक और आपके बहू तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि रोटी गौ को खिलाएं। प्रत्यक्ष रोटी गौ को तो खिलाना ही चाहिए। नहीं ब्राह्मण मिल रहे हैं, नहीं आप रोज खिला सकते हैं,
गौ को भी रोज नहीं खिला सकते हैं, तो वैसे तो प्रयास ये करें कि रोज तो खिलाना ही है। नहीं खिला सकते तो आपको एक सबसे सुविधा अनुसार आपको मैं बता देता हूँ, उससे आपको क्या करना है। मानेंगे? नहीं जाना होगा आपको दूर। रोज गौ आप आजकल कहाँ मिलेंगे? सौभाग्य है ये। गौ की कथा तो वर्षों तक चल सकती है और प्रभु ने ऐसी कृपा की है। गौ की कथा तो गोविंद भी गाते हैं, तो गोविंद की कथा छोटी पड़ जाएगी, लेकिन गौ की कथा तो निरंतर चलने वाली है। तो ज़्यादा उस पर विस्तार ना करते हुए सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूँगा जो आप लोग से स्वीकार करें। आपको एक चुटकी आटा मात्र जब आप रोटी बनाने जाते हैं, को ग्रास 1 चुटकी आटा आप एक थैले में किसी डिब्बे में निकाल देना है। उसमें विशेष ध्यान देना है कि आपको तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन उस आटा को ले जाकर के आप चींटू को खिलाएं, गौ को खिलाएं, और ऐसा प्रयास करें कि अपने हाथों के द्वारा अगर आप खिलाते हैं तो शुगर है, कैंसर जैसे बीमारी गौ माता की कृपा से, अगर आपकी गादी, अगर एक्यूप्रेशर डॉक्टर होते हैं जो अंगुलियों को टच करके आपके वो जान जाते हैं, ये हाथों में रेखाएं नहीं होती। आप लोग रेखाओं पे भी ज़्यादा विश्वास करते हैं, करना चाहिए। लेकिन अगर इस हाथ को कोई बछड़ा, गौ माता अगर चाट लेती हैं उस लगे हुए आटे को, तो आपके अंदर बहुत सारियां जो बीमारियां हैं, जो आप लोग रोज बीमार रहते हैं, किसी तरह से उठ नहीं सकते, चलने में, फिरने में, छोटी मोटी बीमारियां तो ऐसे ही चले गई। भगवान को कभी कोई बीमारी हुई ही नहीं। क्यों? धूल भरे अति सुंदर शोभित, कैसी बनी अति सुंदर छोटी। बड़ा सुंदर प्रसंग है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण भी इसी गौ के रज में अपने को सराबोर कर। स्थान की विशेष प्रधानता होती है। अगर आप गुलाब के पुष्पों के पास हैं तो आपको गुलाब की खुशबू, अगर आप कहीं सब्जी के पास हैं, सब्जी मंडी के पास हैं, तो वहां आपको आलू की महकाई, और अगर आप गौशाला में हैं तो गोबर, दूध, मक्खन की मिठास आएगी। गोबर भी एक बहुत विशेष महत्व में। गोबर से ही आचार्य जी लोग क्या करते हैं, गणेश जी बना देते हैं। गोबर से ही बनते हैं, गोबर में ही भगवान का आवाहन हो जाता है। और हमारे पूज्य गुरुदेव भी हमको क्या कहते थे, गोबर गणेश ही कहते थे। गोबर गणेश मतलब कोई विशेष कुछ नहीं था, क्योंकि लेकिन फिर भी प्रभु ने जैसा भी हुआ उसे स्वीकार किया।
ये परमात्मा की असीम कृपा होती है कि जब व्यक्ति हो या कोई भी हो, जब चारों तरफ से बाढ़ ही महायोगी, जब कोई नहीं बचा तो भगवान को मां द्रौपदी ने पुकारा। तो उसी प्रकार से जब आप चारों तरफ से हार जाते हैं तो भगवान आपको स्वीकार करते हैं। निमित्त मात्रम भव शब्द साक्षी, इस प्रकार से आपको किसकी सेवा करनी है, ये आपको इस कार्तिक का माह आप कैसे, इस कार्तिक के माह को आप कैसे सार्थक और पवित्र कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सोते सोते सच बता रहे हैं, हम तो सोते भी रहते हैं, तभी भी ऐसा लगता है कि हम मंदिर में, क्योंकि आप जो दिन भर जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें स्वाभाविक चिंतन आपका हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए आप इस कार्तिक माह को किस प्रकार से पवित्र करना है